वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए। जब हम कौम की सलामती की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर बंदूक, सरहद और वर्दी तक महदूद हो जाती है। लेकिन भारत की फौज सिर्फ सरहदों की मुहाफिज नहीं, ये एक ऐसा इदारा है जो खामोशी से कौम की तामीर भी करता है। बर्फानी चोटियों से लेकर सहराओं तक, जंगलात से लेकर समंदरों तक, भारतीय फौज सिर्फ दुश्मन को रोकती नहीं बल्कि कौम को जोड़ती है, संभालती है और संवारती है। ये पॉडकास्ट भारतीय फौज के दोहरे किरदार की कहानी है, मुहाफिज भी और मेमार भी। भारतीय फौज दुनिया की चंद ऐसी अफवाज में शामिल है जो मुकम्मल तौर पर आईन की ताबे हैं, सियासी तौर पर गैर जानिबदार, मुंतखब सिविल हुकूमत के मातहत और ताकत के बजाय खिदमत पर यकीन रखने वाला इदारा। इंडिया के पास कोई ऑफेंसिव इंटेंट नहीं, हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, हमें किसी का इलाका नहीं चाहिए। वी आर बेसिकली डिफेंडिंग जो टेरिटरी हम अपना इंडियन मान रहे हैं एंड विच इज पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आप साउथ एशिया ले लो, द मेन कंट्रीज इन साउथ एशिया, वहां पे आर्मी का मेजर रोल है गवर्नेंस में। वेदर यू लुकिंग एट म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों के अंदर आर्मी का रोल है टू which actually either runs the country or ensures कि जो सरकार है that follows what the army says. You look at India, जो सबसे large nation है इस इलाके में, the army has no role in governance. ना कभी आर्मी ने इन्फ्लुएंस किया है गवर्नमेंट को, ना कभी आर्मी ने अटेम्प्ट किया है कि हम टेक ओवर करें कंट्री को, कहीं कुछ नहीं है। आर्मी हैज केप्ट इटसेल्फ अवे, इससे उसका स्टैंडिंग और रेपुटेशन बढ़ा है। आज भारतीय फौज में तकरीबन 14 लाख एक्टिव एहलकार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि 11 लाख से जायद रिजर्व फोर्स मुल्क की पुश्तपनाही करते हैं। ये फौज न इक़्तिदार की ख्वाहिश रखती है, न सियासत में मुदाखलत और न ही इकोनॉमी पर कब्जा। यही वजह है कि भारत में जमहूरियत मजबूत है, इदारे बैलेंस्ड हैं और फौज आवाम के लिए खौफ नहीं, एतमाद की अलामत है। ये सिविल मिलिट्री बैलेंस भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक ताकत है। भारतीय फौज दुनिया के सबसे मुश्किल जोग्राफियाई महाजों पर तैनात है। लद्दाख में -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सियाचिन दुनिया का बुलंद तरीन जंगी मैदान, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सिर्फ सियाचिन पर हर साल हजारों फौजी जान हथेली पर रखकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। वर्ल्ड की जो सबसे कठिन होस्टाइल टेरेन है, बर्फ से ढकी हुई हाइट्स हैं, माउंटेन्स हैं, या जो बहुत ही डिफिकल्ट पासेस हैं, उन सब को कंट्रोल करने के लिए, उन सब को सिक्योर करने के लिए आर्मी काम करती है। यहाँ पर सब जीरो टेम्परेचर्स होते हैं, आए दिन स्नो स्टॉर्म्स और दुश्मन की गोलाबारी या दुश्मन की फायरिंग ये तो चलती रहती है। इन सब हालातों के बावजूद वो हमेशा विजिलेंट रहते हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हमारी जो जमीन है या हमारे देश की जो धरती है, उसके एक एक इंच को सुरक्षित रखना, इस कमिटमेंट को इंश्योर करते हैं। चाहे वो फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो। लद्दाख और अरुणाचल में भारतीय फौज न सिर्फ दिफाई तैनाती करती है बल्कि सड़कें बनाती है, हवाई पट्टियां तैयार करती है और दूर दराज इलाकों में लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अब तक 60,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें सरहदी इलाकों में तामीर की जा चुकी हैं। ये सड़कें सिर्फ फौज के लिए नहीं बल्कि लोकल पॉपुलेशन, ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए हैं। भारतीय फौज को सिर्फ एक्सटर्नल एनिमीज से ही नहीं बल्कि इंटरनल चैलेंज से भी निपटना पड़ता है।
जम्मू कश्मीर शुमाल मशरक़ी रियासतें, लेकिन यहाँ एक नुक्ता अहम है। भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ रियासती जबर नहीं, कानून और आईनी फ्रेमवर्क के अंदर होती हैं। फौज ने जो उनका टेन्योर था यहाँ पे, मिलिटेंसी थी, हमने उनको मॉडल विलेज किसी जगह करने के लिए बोल दिया, उन्होंने कर दिया। उन्होंने ग्राउंड बनाए, उन्होंने भर्ती करवाई, यहाँ पे टीआई में भर्ती करवाया। यहाँ हमने बहुत डेवलपमेंट फौज की तरफ, और मेडिकल कैंपस लग गए। उस वक्त कोई नहीं पूछता था यहाँ पे। फौज ने अपना काम किया जो उनको करना चाहिए था। जिस वक्त किसी मुल्क में ऐसी आग लग जाती है, न उधर आग देखा जाता है, ताव इसी तरह घसेट कर उनको चमड़ी उतारी जाती है। फौज ने बहुत एहतियात से यहाँ काम लिया। हमारा जो ये गांव है, जिस गांव में हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे फौज ने तकरीबन करोड़ों में पैसे लगाए, जिसका मतलब प्रूफ हमारा सद्भावना स्टेडियम है, हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, हमारा आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़ है। ये हर चीज़ फौज की देन है। हमारे इस गांव से तकरीबन 20, 30, 25 लड़के हैं जो फौज में सर्विस करते हैं, जिनका फौज में होना नामुमकिन था, लेकिन फौज ने जब इन 10-30 सालों में यहाँ रिक्रूटमेंट की तो हमारे बच्चे उसमें भर्ती हो गए। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के साथ साथ तिब्बी कैंप, तालीम के मंसूबे, स्किल डेवलपमेंट, यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत दर्जनों स्कूल, वोकेशनल सेंटर्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय फौज का नैरेटिव पीपल सेंट्रिक है, न कि खौफ पर मबनी। जब रियासती मशीनरी उग जाती है, तब भारतीय फौज हरकत में आती है। 2005 का कश्मीर जलजला, 2013 की केदारनाथ आफत, 2014 के जम्मू कश्मीर सैलाब या हालिया लैंडस्लाइड्स और बर्फानी तूफान, भारतीय फौज हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रही है। सीमाओं की रक्षा से आगे बढ़कर सेना संकट की घड़ी में देश की सबसे विश्वसनीय प्रथम प्रतिक्रिया बल बनती है। कुछ ही घंटों में सैनिक प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को बचाते हैं, घायलों को निकालते हैं और आवश्यक राहत पहुंचाते हैं। दुर्गम पर्वतीय इलाकों में वे एवलांचेस, अर्थक्वेक और ट्रैकिंग जैसी दुर्घटनाओं में साहसिक अभियान चलाते हैं, हेलीकॉप्टर से निकासी करते हैं और शून्य से नीचे तापमान में अस्थायी शिविर स्थापित करते हैं। सेना की इंजीनियरिंग यूनिट्स टूटी सड़कों पर अस्थायी पुल बनाती है, संचार यूनिट्स संपर्क बहाल करती है और चिकित्सा दल दूर दराज क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित करते हैं। राहत और बचाव के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण में भी सेना नागरिक प्रशासन का सहयोग करती है। 2014 के सैलाब में फौज ने 2 लाख से ज्यादा अफराद को बचा लिया, 20,000 से ज्यादा मिशन अंजाम दिए गए और लाखों टन इमदाद पहुंचाई गई। जो भी रेस्क्यू हुआ है, जो भी इमदाद आ रही है, वो सारी जो है वो फौज के बलबूते पे आ रही है। मेरे बच्चे की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये रोता भी नहीं था सर। ये हमें बहुत बड़ी मेहरबानी है इंडियन आर्मी की, ये आर्मी वालों ने हमारा मदद किया है। I want to thank them on behalf of all the people that they have come forward to donate blood at this critical situation. School start हुआ तो we actually got out of that trauma और लगा कि life is getting back to normal now. शुक्रगुजार है आर्मी के, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अगर आप जम्मू कश्मीर के हिसाब से देखें तो इंडियन आर्मी ने डिस्टर्बेंस के बाद से जो हार्ट्स एंड माइंड्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, उस हार्ट्स एंड माइंड्स के कॉन्सेप्ट के तहत जो यहाँ की डिस्टर्बेंस के कारण जो ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस क्रिएट हुई, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया। इसी तरह से चाहे वो 2005 के अर्थक्वेक्स हों या 2014 के फ्लड्स हों, इन सभी में इंडियन आर्मी ने रिमोट विलेजेस के साथ में कनेक्ट करते हुए, चाहे वो मेडिकल सपोर्ट की बात हो फार-फ्लंग एरियाज में, चाहे फिर लास्ट माइल रिलीफ सप्लाईज पहुंचाने की बात हो, इंडियन आर्मी हमेशा से
लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर तटस्थ खड़ी रही। जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं उन्होंने हमेशा आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आर्मी को सपोर्ट किया है और इसी कारण से इंडियन आर्मी डिजास्टर में हो या किसी और दौर में हो, इंडियन आर्मी का जो यूनिफॉर्म है वो एक सिंबल ऑफ होप बनकर सामने आता है। ये फौज सिर्फ जंग नहीं जानती, ये इंसानियत भी जानती है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशंस में दुनिया के सबसे बड़े शराकतदारों में से एक है। अब तक 2.75 लाख से ज्यादा भारतीय फौजी 50 से ज्यादा ममालिक में अमन, इस्तेहकाम और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात है। जहां पर भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, we have seen that all across Africa, Congo, you've seen that in Korea, जहां पर भी डिप्लॉय किया है, it has always worked for the people और लोगों को सपोर्ट करने के लिए काम किया है। उसलिए इसका जो रेपुटेशन और स्टैंडिंग है दुनिया में in maintaining global peace, it is immense. रिस्पेक्ट जो आर्म्ड फोर्सेस ने गेन किया है इन लुकिंग आफ्टर पीपल जिसकी इनको जिम्मेवारी दी गई है, टुडे वी आर सीइंग इट इन आवर ओन कंट्री। ये एक सॉफ्ट पावर का इंप्रेशन दे रही है, जहां बंदूक के साथ इखलाक और जिम्मेदारी भी शामिल है। यहां पर पाकिस्तान और भारत का स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन करना जरूरी बनता है। जहां भारतीय फौज जमहूरियत के ताबे है, वहीं पाकिस्तान में फौज एक मिलिट्री इंक बन चुकी है। सियासत में बराह रास्त मुदाखलत, इकोनॉमी पर कंट्रोल और फॉरेन पॉलिसी पर डोमिनेशन। नतीजा कमजोर जमहूरियत, गैर मुस्तहकम मईशत और इदारा जाती बिगाड़। पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे धकेलते हैं, स्पेस नहीं छोड़ते सियासत में, तो ये बात तो होती रहती थी। लेकिन किस तरह इन्होंने अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए मईशत में, इकोनॉमी में पांव फैलाए। सियासत में तो हमेशा से इनकी दरअंदाजी थी, लेकिन मईशत में और उसमें भी बिजनेस इंटरेस्ट जो है, उनके फर्टिलाइज़र है, सीमेंट प्रोडक्शन है, ऑयल एंड गैस है, बल्कि जो अब माइनिंग है, इस इकोनॉमी, इस अपने बिजनेस इंटरेस्ट के बढ़ते पे ना सिर्फ कि ये एक और भी बड़ा देवकामत ये सियासी प्लेयर बन गए, बल्कि ये माशरे के अंदर भी इन्होंने दरअंदाजी कर ली। सोसाइटी का जो नैरेटिव है अब वो फ़ौज के हाथ में है। उसको आप ISPR कह लें, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो PR एजेंसी है, ये जो नैरेटिव है, जो लोगों के जहन में चीज़ है, जब वो मुकाबला करें तो लोगों को यही लगे पाकिस्तानियों को कि फ़ौज ही एक वाहिद अतारा है जो पाकिस्तान को बचाएगा, और यही कहानी जो है वो चलाते हैं। ये फर्क सिर्फ फौजी ताकत का नहीं, ये सोच, वैल्यूज और सिस्टम्स का फर्क है। भारत का ये नैरेटिव भारत की अखलाकी बरतरी को साबित करता है। सलाम उन सिपाहियों को जो वर्दी के साथ अपने ख्वाब भी कुर्बान कर देते हैं, और उन खानदानों को जो खामोशी से कौम की कीमत अदा करते हैं। भारत की तरक्की, इसकी जमहूरियत और इसका मुस्तकबिल एक ऐसी फौज की वजह से महफूज है जो ताकत के बजाय फर्ज को चुनती है। भारतीय फौज न सिर्फ कौम की मुहाफिज है, बल्कि इसके फ्यूचर की बिल्डर भी है। यही असली ताकत है। वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए